करें भाई शुरू। बहुत शानदार। चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और आज हम जो बात करेंगे ना वो सिर्फ आंखों की होगी। आज सिर्फ नजर की बात होगी। क्या होगी आज? नजर की बात। सर शायर बन गए। अभी देख, आज हम सिर्फ नजर की बात करेंगे। नजरिया हम अगले दिन बात करेंगे। नजरिए की बात अगले दिन होगी, आज सिर्फ नजर की होगी। अब आप बोलोगे सर नजर और नजरिया में क्या फ़र्क है? बताता हूँ। एक गिलास फुल भरा हुआ है, आधा खाली है और आधा भरा हुआ है, तो किसी को वो आधा खाली दिखता है और किसी को वो आधा भरा हुआ दिखता है। ये नज़रिया है। और ये लोगों का नज़रिया चेंज हो जाए और पॉजिटिव हो जाए तो कोई भी चैप्टर आसान या कठिन हो सकता है। सेम चीज़, एक ही चैप्टर किसी के लिए आसान होता है और एक ही चैप्टर किसी के लिए कठिन होता है। तो वो नज़रिया है, उस चैप्टर को देखने का नज़रिया है। नज़र नहीं है, नज़र तो वही है कि चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। चलो, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी अभी कॉपी में नहीं लिखेगा जब तक मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है? और सब लोग ध्यान लगाएंगे और आज सिर्फ बात करेंगे कि आंखें किस तरह से काम करती हैं। पिछले साल ये चैप्टर क्लोज हो चुका था और बोर्ड से हटा दिया गया था, लेकिन इस साल वापस से चैप्टर के अंदर ये चैप्टर क्लोज पूरा नहीं हुआ था। इस चैप्टर का ये ह्यूमन आई वाला पार्ट खत्म हो गया था, लेकिन इस बार वापस ऐड हो गया तो मैं वापस से पढ़ाना शुरू कर दे रहा हूँ। ठीक, करें शुरू? चलिए, तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर, बहुत ही शानदार सा चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये खूबसूरत सी दुनिया को देखने के लिए खूबसूरत सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर होता है जिसका नाम है नेचुरल कैमरा। नेचुरल कैमरा। आजकल हर कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा है और जैसे स्मार्टफोन में एक कैमरा होता है जो हर चीज़ कैप्चर करता है, ऐसे ही एक हमारे ईश्वर ने हमें एक नेचुरल कैमरा दिया है जो हर चीज़ को कैप्चर करके उसकी खूबसूरती को निहार के अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लेके आता है। तो वही चैप्टर है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, लेक्चर नंबर 1। और आज हमारा मेन गोल, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वो होगा कि हम आज इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन आई समझ लें कि ह्यूमन आई क्या होती है। फिर हम समझ लें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, मतलब इस ह्यूमन आई के कौन कौन से क्या क्या पार्ट हैं। फिर हम बात कर लें फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। और आज हम एक छोटी सी बात और करेंगे जिसका नाम है पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे ये 4 से 5 टॉपिक है जिनको पुनीत सर कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। के अंदर ये पूरा वर्ल्ड समा जाता है। जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जब किसी चीज़ को देखते हैं, तो इस पूरे वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं, या जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं उन सबका ऑब्जर्वेशन होता है। किसके माध्यम से? आंखों के माध्यम से। और आंखें कोऑर्डिनेट करती हैं लाइट से। अगर आज लाइट नहीं हो तो आप किसी भी चीज़ को नहीं देख पाओ। ये खूबसूरत सी आंखें जो मैंने इसके अंदर डाली है, इसके अंदर भी एक वर्ल्ड है। अगर नज़र से देखें तो आपको आंखें दिखेंगी, लेकिन अगर नज़रिए से देखें तो किसी की आंखों में किसी की दुनिया दिखेगी। समझ में आ रही है कि एक की आंखों में किसी और की दुनिया दिख रही है। इसका मतलब यह है कि हमारी आंखें इस दुनिया को देख सकती हैं। हमारी आंखें इस दुनिया को देख सकती हैं, ऑब्जर्व कर सकती हैं। और इसीलिए ये चैप्टर साइंस के अंदर इंक्लूड किया गया। क्यों? क्योंकि साइंस का मतलब ही होता है ऑब्जर्व करना, एब्जॉर्व करना और अंडरस्टैंडिंग लेवल तक लेके आ जाना। तो आंखें क्या हैं? व्हाट इज एन आई? ह्यूमन आई क्या है? तो इट इज द मोस्ट डेलिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड नेचुरल वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ लाइट। मैंने बताया कि बिना लाइट के, बिना रोशनी के आंखों के अंदर या आंखों का होना या ना होना बात एक ही है। लेकिन अगर लाइट के साथ पूरी खूबसूरती आ जाए तो मज़ा आ जाता है और चीज़ें बहुत क्लियर कट दिखने लगती हैं। आज मैं बात करूंगा सबसे पहले आर्टिफिशियल कैमरे की। सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, सब लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन हैं। मेरे पास बहुत गरीब सा फ़ोन है ना? और सबके पास अच्छे अच्छे फ़ोन हैं, राइट? और सब लोग हर एक मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं। वो 2 चीज़ों से कैप्चर करते हैं।
एक ऐसा मोमेंट जिसको तुम ज़्यादा दिनों तक याद करना चाहते हो, उसको तुम कैमरे से कैप्चर कर लेते हो, और वो हर मोमेंट जो तुम देखते हो या जो तुम महसूस करते हो उसको तुम अपनी इन नेचुरल आंखों से कैप्चर करते हो और अपनी एक मेमोरी में स्टोर करके रख लेते हो। लेकिन ये जो नेचुरल कैमरे से तुमने जो कैप्चर किया है उसको तुम तब इस्तेमाल करते हो जब तुमको ज़रूरत पड़े। लेकिन फ़ोन से तुम जो कैप्चर करते हो वो वाले मोमेंट है जिनको तुम कैप्चर करना चाहते हो। अब सर कंफ्यूज हो गए हम, पूरा हिला डाला आपने, क्या बोल कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जो कैमरा है, जो आर्टिफिशियल कैमरा, जो आर्टिफिशियल आई है, कैमरा क्या है? आर्टिफिशियल आई। सेम काम हमारी आंखें भी करती हैं। एक स्मार्टफोन के अंदर जो कैमरा होता है ना, वो भी हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करके क्या करता है? प्रोसेस करके क्या करता है? उसकी इमेज फॉर्म करकर एक मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। जैसे हमारी आंखें उस इमेज को या फिर उस ऑब्जेक्ट को देखकर उसकी इमेज बनाती हैं और हमारे माइंड में, ब्रेन में, हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर कर देती हैं। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ये आज तुम क्लास में आए हो, आज तुम क्लास अटेंड कर रहे हो, मेरी बात समझना, ये क्लास जो है वो तुम्हारे लिए स्पेशल है या नहीं है, लेकिन हर कोई स्मार्टफोन लगा के तो नहीं लग रहा। लेकिन अगर मेरी जगह सचिन तेंदुलकर क्लास ले रहे होते तो तुम्हारे लिए वो स्पेशल क्लास हो जाती है और मूवमेंट स्पेशल हो जाता है और तुम अपने स्मार्टफोन से उस चीज़ को कैप्चर करना चाहते। एक तो तुमने कर लिया दिमाग में, लेकिन दूसरों को शो ऑफ करना भी तो जरूरी है ना डियर। अरे सचिन से पढ़ा था मैंने या विराट कोहली से पढ़ा था, अरे वो बहुत अच्छा पढ़ाते। तो ये चीज़ें हैं, हालांकि मेरा एग्जाम्पल सही नहीं था। हम बात करते हैं श्री एच सी वर्मा जी की। एच सी वर्मा, हरीशचंद्र वर्मा जी, फिजिक्स के ज्ञाता। अगर वो पढ़ाने आते तो तुम कैप्चर भी करते। अब तुमने नहीं बोला तब भी मैं कैप्चर कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एब्सेंट भी होंगे। तो ये जो आर्टिफिशियल आई है आपके सामने, ये जो आंखें हैं, ये नेचुरल आई है, दोनों का काम बिल्कुल सिंक्रोनाइज में लेवल पे चलता है और दोनों सेम लेवल पर काम करते हैं और सेम तरीके से काम करते हैं। बस ये है एक बायोलॉजिकल लेवल पे है और यह ह्यूमन इंटेलिजेंस पर है। हमने इसको समझकर इसको बनाया है, ना कि इसको समझकर इसको समझ रहे हैं। मेरी बात समझना, इसको समझ के इसको नहीं समझ रहे हैं, इसको समझाए तब जाके कैमरा बना। ठीक है? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत अलग तरीके की चीज़ है। आंखें क्या है? एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेवल पर काम करती है। इसको आसान बनाने के लिए आज मैं लेके आ गया हूँ लेक्चर, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा है और दिस इज द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की बात कर रहा हूँ, एक स्वस्थ आंखों की बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैं स्वस्थ आंखों की बात कर रहा हूँ, अगले लेक्चर में डिफेक्ट्स की बात करूँगा कि किसी को चश्मा लग जाता है, किसी की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, वो चश्मा नहीं लगाता तो ऐसे देखता है ना। मेरे पापा की आंखें कमज़ोर हो गई थी आफ्टर गैस कांड इन भोपाल, तो उनको चश्मा लग गया, उन्होंने नहीं लगाया था बहुत दिनों तक, तो वो उनको प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है? तो यही चीज़ है। तो हमारी ये ह्यूमन आई का एक स्ट्रक्चर है। ये एक, अगर देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्फेरिकल शेप का है। कैसा है? स्फेरिकल शेप का है। ठीक है? अब इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। वो फोकस ये है, थोड़े से एग्जाम्पल है मेरे पास। क्या आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा रोशनी में कभी काम किया है? बहुत ज़्यादा रोशनी में। तो आप जब बहुत ज़्यादा रोशनी में काम करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप कैप पहन लें, या धूप में जा रहे हैं तो आप कैप पहन लें, या हाथ ऐसे लगा लेते हैं, या शेड्स लगा लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हो कि लाइट कम से कम हमारी आंखों में आए ताकि हमें प्रॉपर दिखे। या ऐसा भी हो सकता है कि आप एक अंधेरे में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट चाहिए, तो आप अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं। जैसे आपके घरों में रात में लाइट चली जाती है तो आपकी आंखें एकदम सडनली बड़ी हो जाती है और आपको कुछ नहीं दिखता। लेकिन धीरे 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 थोड़े समय बाद लाइट प्रॉपर हमारी आंखों में आना शुरू हो जाती है और हमें प्रॉपर अंधेरे में भी दिखने लगता है, थोड़े बहुत उजाले में। मैं बात कर रहा हूँ उस समय जब थोड़ा बहुत उजाला होता है, बिल्कुल अंधेरा होगा तो कुछ नहीं दिखेगा, मतलब आंखें होना या ना होना सब बात बराबर होगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जब रात में लाइट चली जाए और सडनली 1 सेकंड के तुम्हें ऐसा लगता है कि अंधे हो गए, अब कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन 2 सेकंड 2 मिनट बाद आपकी आंखें कुछ सेल्फ एडजस्टमेंट करती हैं जिसकी वजह से आपको उस अंधेरे में भी प्रॉपर थोड़ा बहुत दिखने लगता है। इसको बोलते हैं नाइट मोड ऑन कैमरे के अंदर। लेकिन हमारे इस कैमरे के अंदर क्या होगा? तो इस कैमरे के अंदर जो चीज़ हो रही है ना, वो सब मैं आज तुमको इस लेक्चर में समझाने जा रहा हूं। ठीक है? तो हमारी जो ह्यूमन आई है वो एक स्फेरिकल शेप का ऑर्गन है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
शुरुआत होती है इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से, जिसका नाम है स्क्लेरा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको आपकी आंखों में वाइट वाइट जो हिस्सा दिखता है उसको बोलते हैं स्क्लेरा। ये जो वाइट हिस्सा है, ये जो वाइट पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, यहां से शुरुआत होती है और इसके बाद शुरू होता है कॉर्निया का खेल। तो हमारा स्क्लेरा के बाद आता है कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या होता है? एक फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो कि स्क्लेरा के आगे लगा रहता है, जिससे लाइट क्या करती है? एंटर करती है और ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, जैसे आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा, जब क्रिकेट खेलते हैं वो लोग, क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हैं ना, तो वो कोशिश करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को देखें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उनके अंदर आए, और कुछ एक पार्ट है लाइट का जो वो थोड़ा सा खुल जाए या कम हो जाए, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर दिखना शुरू हो जाता है। सेम चीज़ आप उजाले से अंधेरे में जाओगे तो आपको बहुत कम दिखता है, क्योंकि हमारी आंखों के अंदर कुछ ऐसा पार्ट होता है जो अपने आप को सिकोड़ लेता है या एक्सपैंड कर लेता है, जिसकी वजह से लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है और उससे हमें विजन की प्राप्ति होती है। तो क्या है? लाइट एंटर आई थ्रू द कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर लाइट एंटर करती है, लेकिन अभी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिस पर हम वर्क करने वाले हैं। इसके बाद आता है इरिस। अब आप बोलोगे सर इरिस कहाँ है? तो इरिस यहां पर है भाई। आप अगर इस आई में देखें तो सबसे पहले स्क्लेरा, फिर आया कॉर्निया, और कॉर्निया के बाद ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इरिस। ये लिरिस लिख दिया लेकिन ये इरिस है। ठीक है, तो इरिस के अंदर एक डार्क मस्कुलर टिश्यू होता है जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है बिहाइंड कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट बाद, जो उसको हम क्या कहा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इरिस। द कलर ऑफ इरिस एक्चुअली इंडिकेट द कलर ऑफ आई। जैसे किसी की नीली आंखें होती, भूरी आंखें होती, काली आंखें होती, तो वो आंखों पे बहुत सारे गाने बने बॉलीवुड में। ठीक है, वो आंखों को देख के नहीं, इरिस को देख के करते, क्योंकि इरिस क्या करता है? कलर डिसाइड करता है आंखों का। ठीक है, द इरिस ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट एंड एडजस्ट द एक्सपोजर ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ इरिस। अब देखो, ये जो एक्सपोजर हो रहा है ना बाहर, इसको कंट्रोल कौन करता है? इरिस। कि भाई लाइट कम चाहिए, ये ज़्यादा चाहिए। जैसे कैमरे में आप जब उजाले में फोटो खींचोगे तो लाइट एक्सपोजर कम हो जाता है, लेकिन वहीं जब आप अंधेरे में आते हैं तो एक्सपोजर बढ़ जाता है और लाइट ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने लगता है कैमरा। हमारा जो ये जो आंखें हैं ना, ये एक्चुअली नेचुरल कैमरा है। अब कैमरे से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो क्योंकि हमने आंखों को देखकर ही कैमरा बनाया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्यूपल की, जो कि कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जाएगी। तो अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस इज नोन एज प्यूपिल। द साइज इज कंट्रोल्ड विद इन द हेल्प ऑफ इरिस। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से लाइट का कंट्रोल बाहर से अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अभी वर्किंग समझेंगे, अभी धीरे धीरे हर एक पार्ट को समझ रहे हैं। इसके बाद आता है क्रिस्टलाइन लेंस। आपको पता है लेंस होता है हमारी आंखों में, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है? कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को भी चेंज करना पड़ता है। इस फोकल लेंथ, जैसे अगर आप इस पेन को देखें तो इस पेन को अभी देख रहे हैं तो पीछे का क्या है? ब्लर है। लेकिन जब आप पीछे की तरफ देख रहे हैं तो फोकस आपने शिफ्ट किया, शिफ्टिंग ऑफ फोकस इसको बोलते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ फोकस होती है, ये लेंस अपने आप श्रिंक और एक्सपैंड होता है। जब एक्सपैंड होता है तो फोकल लेंथ कम हो जाती है, जब श्रिंक होता है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। इट इज़ लाइक अ बबल। जैसे ये एक ऐसा है, अब ये जब एक्सपैंड होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब ये श्रिंक हुआ तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो फोकल लेंथ कम या ज़्यादा होने से आप दूर की चीज़ और पास की चीज़ को रेटिना पर रख सकते हो। तो यही बिहाइंड द पीपल देयर इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टलाइन लेंस। एक्चुअली लेंस समझ लो बस। लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल। अब यहां पर एक और मसल है जो कि इसको एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो कंट्रोल करती है कि इसकी फोकल लेंथ कम या ज़्यादा हो जाए। मतलब अगर ये खिंचेगी, सिलेरी मसल से इसको कनेक्ट करके रखती है। अब आंखों में देखेंगे तो समझ में आएगा। यहां पर ये जो सिलेरी मसल्स हैं, देखो आप, ये जो सिलेरी मसल्स हैं यहां पर, ये इसको खींचकर रखती हैं, जिसकी वजह से ये लेंस या तो एक्सपैंड होता है, तो क्या होता है? फोकल लेंथ कम बढ़ जाती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या हो जाती है? फोकल लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को एडजस्ट करके रेटिना पर इसकी क्या बना सकता है? इमेज बना सकता है। ठीक है, सिलेरी बॉडी मसल्स ये। चलो नेक्स्ट। यस,
डाउट? थोड़ा क्लिक नहीं था आई का डायग्राम। आई का डायग्राम क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा, तुम्हें दे दूंगा मैं। सर नहीं मतलब कैमरा शायद मेरे क्या को दिखा है। क्या प्रॉब्लम है? लाइट ज़्यादा आ रही है। अरे भाई वो क्या है, एक्चुअली जूम का प्रॉब्लम है, चिंता मत करो, ठीक है। नेक्स्ट है द इरिस ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट है हाँ, ये फोकस रेटिना पर लाइट जाती है और इट बिकम्स थिनर टू द फोकस ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड बिकम थिकर ऑन द फोकस टू द नियर बाई ऑब्जेक्ट। जो पास में होते हैं उसके लिए वो क्या होता है, अपने फोकल लेंथ कम कर लेता है, जो दूर होते हैं उसके लिए फोकल लेंथ बढ़ा लेता है। और सिलरी मसल्स के माध्यम से ही ये काम हो सकता है, मतलब फोकस जो एडजस्ट होता है, जैसे मैंने इसको देखा तो अभी मेरा फोकस क्या हुआ, एडजस्ट हुआ और ये पास में आ गया। जब ऑब्जेक्ट पास में, सब्जेक्ट को मुझे देखना है तो मेरा सिलरी मसल्स क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब दूर का देखना है तो फोकल लेंथ को मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो सिलरी मसल्स उस तरह से काम करता है। नेक्स्ट रेटिना। अब आपको सबको पता है कि कोई भी इमेज को देखने के लिए या तो इमेज का किसी स्क्रीन पर गिरना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी आँखों में, अब मैं थोड़ी सी अगर आँखें कोशिश करूँ बनाने की, ध्यान से देखना, तो हमारी आँखों में एक स्क्रीन टाइप होती है, ये हमारा हो गया ये, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये यहाँ से लाइट रे जाती है और यहाँ पर हमारी इमेज बनती है। ये जो इमेज बनती है किस पर बनती है, हमारी आंखों के अंदर एक इनबिल्ट स्क्रीन होती है, उसी स्क्रीन को क्या कहा जाता है, रेटिना। और इस रेटिना पर जब इमेज बनती है तो यहाँ पर बहुत सारी नर्व्स सेल्स होते हैं। अब बोलेगा सर कौन सी नर्व सेल्स होंगी, ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, इन सारे इमेजेस को क्या करती हैं, अपने अंदर स्टोर करती हैं थ्रू एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और फिर वो कहाँ तक पहुँचाती हैं, ब्रेन तक। और उस ब्रेन पर एक उल्टी इमेज वापस से इन्वर्ट होकर हमें सीधी दिखती है, जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड इमेज बनती है और इसको ब्रेन तक पहुँचाया जाता है थ्रू ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व इसको सीधी करके ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाती है और इमेज फॉर्म होती है और हमें वो चीज़ दिखती है थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक, आपको पता है ना नर्व सेल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स छोड़ते हैं। इलेक्ट्रिक इम्पल्स मतलब जैसे आपने इसको चिमटी खोड़ी किसी को, जैसे आपने किसी को पिन किया, तो पिन करते तो आपको उसी जगह पर कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पिन हुआ है, यहाँ खुजा रहा, तो मच्छर ने काटा यहाँ और खुजा यहाँ रहे, तो ऐसा हो सकता है ना। लेकिन ये जितने भी नर्व सेल्स हैं ये सब एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ तक भेजती हैं, ब्रेन तक, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको ये सेंस होता है कि चीज़ कहाँ पर हो रही है मेरे साथ, ठीक है। दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन एंड देन ऑप्टिक नर्व्स। एंड ऑप्टिक नर्व क्या होती है, दो प्रकार की ऑप्टिक नर्व्स होती है। कौन कौन सी होती है वो देख लो, अगली स्लाइड में बिल्कुल पता चल जाएगा। ऑप्टिक नर्व्स हमारे पास दो होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, दैट इज कोन्स एंड रॉड्स। दो ऑप्टिक नर्व होंगी यहाँ पर। अब आप बोलोगे सर डायग्राम में तो नहीं दिख रहा है, अरे दिखेगा, चिंता क्यों कर रहा हूँ। ये देखो, एक नर्व ये आई नीली कलर की और एक नर्व ये आई रेड कलर की, ये सब ऑप्टिक नर्व्स हैं अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स। ये ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है, कोन्स एंड रॉड्स, ठीक है। कोन्स एंड रॉड्स जो ऑप्टिक नर्व्स हैं ये दोनों सिग्नल पहुंचाती हैं ब्रेन तक। अब ये दोनों अलग अलग वर्किंग करती हैं, एक कलर बताती है, देखो यहाँ पर द रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन, कि भाई कलर की पहचान कौन करेगा, रॉड्स। ये जो रॉड्स ऑप्टिक नर्व है ये कलर की पहचान करेंगी और डिम लाइट में ज़्यादा एक्टिव रहेंगी। और जो कोन्स हैं वो विजन के ऊपर वर्क करेगा डे लाइट में, मतलब रात में ये जो कलर के ऊपर डिम लाइट में काम करेंगी और डे लाइट में कौन काम करेंगी, कॉन्स। ये दोनों ही ऑप्टिक नर्व्स हैं। इनको दिमाग में सेट कर लो कि ऑप्टिक नर्व्स दो प्रकार की होंगी, एक होगी कॉन्स और एक होगी रॉड। रॉड कलर पे वर्क करेगी नाइट में, डिम लाइट में, और जो हमारी कॉन्स हैं वो डे लाइट पे वर्क करेंगी, ठीक है। और एक्सपोजर पे वर्क करेगी, लाइट पर वर्क करेगी, मतलब लाइट कितनी आनी है और कितनी लाइट गई है, कितनी कम लाइट गई है, कितनी ज़्यादा लाइट गई है। जैसे अगर आप सूरज को देखोगे तो आपको लाइट ज़्यादा मिलेगी, तो आपका जो कॉर्निया होता है, जो एरिस होता है, वो कंट्रोल करता है लाइट को और कम से कम लाइट पहुंचाता है। और यहाँ पर कौन एक्टिव हो जाता है, कॉन्स। लेकिन वहीं रात में कौन एक्टिव हो जाता है, रॉड्स। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट की, जो इस पूरे
खेल में कहीं छुप जाता है। कभी कभी हमको कोई इमेज नहीं दिखती है तो उसका रीज़न है ब्लाइंड स्पॉट। हमारी आंखों के अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पर कोई नर्व्स नहीं होती, यानी कोई ऑप्टिक नर्व्स नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पर हमको अगर उस पॉइंट पर, उस रेटिना पर के स्क्रीन पर अगर हमको वहाँ पर इमेज बन जाए तो वो इमेज कभी भी ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुँचा सकती, और इसलिए वहाँ पर कोई ऑप्टिक नर्व ना होने के कारण वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए उसको क्या बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या लिखा हुआ है? एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व, जहाँ पर ऑप्टिक नर्व है, देयर आर नो सेंसरी नर्व सेल्स। वहाँ पर कोई जंक्शन मतलब जहाँ पर ये रेटिना जो ऑप्टिक नर्व मिल रही हैं दोनों, वहाँ पर रेटिना और ऑप्टिक नर्व के बीच में कोई नर्व नहीं है, जिसकी वजह से एक जंक्शन क्रिएट हो रहा है और जहाँ पर कोई सिग्नल नहीं पहुँच सकता। सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट पॉइंट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। सो देयर इज अ ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होगा तो हमें देखना पड़ेगा डायग्राम में। तो यहाँ पर भाई ब्लाइंड स्पॉट होगा, ठीक है। रेटिना के अंदर यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर कोई भी इमेज फॉर्म हो हमको वो चीज़ नहीं दिखेगी। कभी होता ना आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है अबे वो ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, इस पॉइंट पर कोई इमेज नहीं दिखती। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ आई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको लिखना है। वर्किंग ऑफ आई मैंने क्या बताया कि भाई लाइट एंटर करेगी हमारी आंखों में, कंट्रोल कौन करेगा? कॉर्निया करेगा, प्यूपा करेगा, इरिस करेगा, सेलेरी मसल्स उसको फोकस को एडजस्ट करेंगी, और स्क्रीन पर क्या बनेगी? इमेज। रेटिना उसको ट्रांसफर करेगा थ्रू ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगा थ्रू एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और जिससे क्या बन जाएगी? इमेज। ये दिमाग में सेट हो गया? अब देख वही लिखा हुआ है, द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ह्यूमन आई एक आर्टिफिशियल कैमरा है, इसलिए हम कैमरे से समझ रहे हैं आई को, हालांकि आई को समझ के कैमरा बनाया गया है, लेकिन तब भी हम क्या समझ रहे हैं? कैमरे से आई को, आंखों को समझ रहे हैं। तो इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कॉर्निया होता है, स्क्लेरा होता है उसके पहले। स्क्लेरा एक वाइट हमारी आंखों में वाइट स्पॉट होता है, जो वाइट पूरा बचा हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। उसके बाद आता है कॉर्निया। कॉर्निया आउटर कवरिंग होती है आंखों की। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सर्फेस ऑफ द आईबॉल। द आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल, मैंने बताया ना कि स्फेरिकल शेप की होती है, विद द डायमीटर ऑफ 2.3। स्वस्थ आंखों की बात कर रहा हूं मैं। डायमीटर कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। द मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटर द आई ऑकर्स द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया से ही सबसे ज़्यादा लाइट बाहर आती है और रिफ्रैक्शन होता है। इसके बाद है द क्रिस्टलाइन लेंस। अब ये क्रिस्टलाइन लेंस क्या है? एक प्रॉपर लेंस है जो कि क्रिस्टल फॉर्म में है, मतलब उसकी फोकल लेंथ उसको एक्सपैंड और उसको कॉन्ट्रैक्ट करके ही चेंज हो सकती है, ठीक है। प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट टू द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एडजस्ट होती है जिस तरह से आप फोकस को शिफ्ट करते हो। आप अभी पेन को देख रहे हो, फिर इसको देख रहे हो, तो ये ब्लर और पीछे वाला फोकस में आ गया। अब इसको जब फोकस पे देखोगे तो पीछे वाला ब्लर हो जाएगा और ये वाला फोकस में आ जाएगा। तो ये फोकस शिफ्टिंग हो रही है बिकॉज ऑफ फोकल लेंथ चेंज होना। और फोकल लेंथ चेंज किसकी वजह से हो रही है? सिलेरी मसल्स की वजह से। तो देखो, required to focus object different distances on the retina. We find that structure called behind cornea. Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of pupil. और pupil का साइज कंट्रोल करने से लाइट जितनी एंटर हो रही है, मतलब pupil साइज बढ़ाता है और कम करता है। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है? उसमें वो आनंद भाई के रोशनी डालते हैं आंखों में, तो वो पुतलियां कम हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। रोशनी ज़्यादा आती है तो पुतलियां सिकुड़ जाती हैं, रोशनी कम होती है तो पुतली बढ़ जाती है। अब पुतली घर में नहीं जाना है, ठीक है। तो वो एक्चुअली में क्या है? प्यूपिल, जो अपने साइज को डिक्रीज और इंक्रीज करता है। जब इंक्रीज करेगा तो लाइट ज़्यादा आंखों के अंदर जाएगी, जब डिक्रीज करेगा तो लाइट कम एंटर करेगी। तो डिक्रीज कहाँ करेगा? जब रोशनी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल मुन्ना भाई एमबीबीएस आनंद भाई वाला सीन, ठीक है। तो वो प्यूपिल है जो अपने साइज को कम या बढ़ा देता है। जब बढ़ेगा तो राइट ज़्यादा जाएगी, यानी अंधेरे में आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, और जब आप रोशनी में निकलेंगे तो आंखें छोटी और प्यूपिल का साइज भी छोटा। चलो हो गया, इतना क्लियर है। द प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। समझ में आ गया?
द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज, मैंने बताया ना उल्टी इमेज बनती है, फिर प्रोसेसिंग होती है और सीधी इमेज बन जाती है। प्रोसेसिंग कौन करता है? ब्रेन। ऑप्टिक नर्व प्रोसेस करता है। वो प्रोसेस कैसे होता है? बिल्कुल ध्यान मत देना। नेक्स्ट, द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, और ये लाइट सेंसिटिव सेल को क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। और जहां ऑप्टिक नर्व नहीं है, जहां कोई जंक्शन के बीच में कुछ भी ऑप्टिक नर्व नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, जहां इमेज नहीं बन सकती। ठीक है। दिस लाइट सेंसिटिव सेल गेट एक्टिवेटेड अपॉन द इल्यूमिनेशन एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या बोलते हैं? इम्पल्स, विच इज क्रिएटेड बाय ऑप्टिक नर्व सेंड टू द ब्रेन। कि तो कुछ दिखा, कुछ हलचल हुई है। और आप देखना आजकल है ना, वो मोशन कैमरा आ गए हैं जो बिग बॉस में चलते हैं ना, कि जब भी आप कोई मूवमेंट होगा तो वो कैमरा तुरंत कैप्चर कर लेगा, और फिर कैमरा अकॉर्डिंग टू द पर्सन कि वो कितना हिल रहा है, कैसे हिल रहा है, उस तरह से मूव करता है। तो ये मोशन कैप्चरिंग सेंसर ये इसी आंखों से आए हैं। ठीक है। दीज सिग्नल्स आर देन सेंड टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व। द ब्रेन इंटरसेप्ट दीज सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन दैट परसीव्ड ऑब्जेक्ट एज दे आर। जैसा ऑब्जेक्ट है उस हिसाब से वो इमेज फॉर्म करता है। छोटा है तो छोटा बना देता है, बड़ा है तो बड़ा इमेज। बस ये हो गई आंखों की बातें। अब एक बात बताता हूं, अभी बहुत स्लो समझेंगे अपन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? सेटअप हो जाना। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? एकोमोडेट हो जा भैया, मतलब आपने एक जगह गए हो, आप वहां अकोमोडेट हो गए, मतलब आपने अपना घर ले लिया है और आप क्या हो गए? सेटअप। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है कि हमारी आंखें एडजस्ट करें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है वो सुनो। हमें हमारी आंखों को क्या करना है? चीज़ों को देखना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है। मैंने इसको देखा, पहले मैंने इसको देखा, फिर किसी ने अबे चांद देख, चांद, हाँ चांद देख रहा हूं मैं, हाँ चांद पे दाग है, अरे इसको फुंसी है, दोनों सेम है, चांद पे दाग, दाग पे चांद। अब सुन, जैसे ही मैंने इसको देखा था तो ये ऑब्जेक्ट मेरे पास था, लेकिन जब मैंने ऑब्जेक्ट मेरे से दूर देखा तो वो दूर था, है ना। तो एक हो गया फार ऑब्जेक्ट और एक हो गया नियर ऑब्जेक्ट, है ना। अब हमारी आंखों की जो स्थिति वो यही है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने पास लेके आ रहा हूं, आंखों के पास लेके आ रहा हूं, आंखों के पास ले रहा हूं। मैं नियर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो मैं पास लेके आ रहा हूं, पास लेके आ रहा हूं। अब मेरी आंखों में थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया, और पास आ रहा है, और पास आ रहा है, बस इसके बाद मुझे दिखना बंद हो गया। अब मेरी आंखें बहंगी हो गई। मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस मुझे चाहिए जिस ऑब्जेक्ट को मैं देख सकता हूं, मिनिमम डिस्टेंस पर। अगर मैं यहां देख पाता तो नहीं देख पा रहा हूं, नहीं देख पा रहा हूं, नहीं देख पा रहा हूं, नहीं देख, क्लियर, लेकिन स्ट्रेस है। अब ठीक है, कम दर्द हो रहा है आंखों में, स्ट्रेस कम आ रहा है। और कितना दूर देख सकते हो? अबे चांद को देख पाते हैं ना, सूरज को देख पाता है, इन्फिनिटी देख पाते हो। उसको बोलते हैं फार पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। तो एक स्वस्थ आंखों का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर तक तो सामने वाली चीज आपको सही दिखेगी। जैसे 25 सेंटीमीटर से कम हुआ, धुंध छा जाएगी उसके सामने, और वो दिखना सही नहीं दिखेगी, दिखना बंद नहीं होगी, सही नहीं दिखेगी, क्लियर नहीं दिखेगी, फोकस नहीं दिखेगी। और इस 25 सेंटीमीटर को बोलते हैं नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? तो एक स्वस्थ आंखों का नियर पॉइंट कितना भाई साहब? 25 सेंटीमीटर। तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन, कि पास चीज़ों को किस तरह से देखते हो और दूर की चीज़ों को किस तरह से देखते हो। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। However, the focal length of an eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. वो मिनिमम लिमिट कितनी है? 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती। इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। To see an object comfortably, distinctly, you must hold at 25 सेंटीमीटर from the eye. 25 सेंटीमीटर दूर देखना पड़ेगा, उससे कम हुआ तो दिखना बंद हो जाएगा, यानी क्लियर नहीं दिखेगा। और दूर जाओगे तो दूर तक तो दिख जाएगा। वो एक जोक था, एक बच्चा अपने पापा के पास गया, पापा मेरी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई। बोला अच्छा ठीक है आजा।
रात में लेके गए छत पे, बोला वो क्या है, बोला चांद है। बोला कितनी दूर देखेगा बे, दूर की नज़र सही तो है, मेरे 500 रुपये क्यों लगवा रहा है तू चश्मे में। तो यही है, 25 सेंटीमीटर तो पास की है और दूर की कितनी है, इनफाइनाइट। दूर वाले को क्या बोलते हैं, फार पॉइंट, और पास वाले को क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। तो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, स्ट्रेन या स्ट्रेस, आंखों में दर्द हुए बिना आप कितना दूर देख सकते हो, इन्फिनिटी। आंखों में दर्द हुए बिना कितना पास तक देख सकते हो, 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली, is called least distance of distinct vision and it is also known as near point of the eye. नियर पॉइंट कितना है, हमारी स्वस्थ आंखों का नियर पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फार पॉइंट। फॉर अ यंग अडल्ट नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। द फारजेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फार पॉइंट एंड द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। फार पॉइंट कितना है बाबा, इन्फिनिटी। You may note that here a normal eye can see object clearly that are between, और हमारी आंखें किन चीज़ों को क्लियरली देख पाती हैं, जो 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी के बीच में हो। इन्फिनिटी तक तो देख सकते हैं, लेकिन अगर उसके बीच में होगी तो बहुत अच्छे से दिख जाएंगे। आप ये मत बोलना कि सर इतनी सी चीज़ 50 किलोमीटर तक तो दिखती नहीं है आपको। अबे तो वो छोटी भी तो है, देख पाते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं, इसलिए हमने देख लिया भैया। नेक्स्ट, कुछ नहीं है, समझ में आ गया, आया। आज जितना मेरा टारगेट था उतना मैंने पढ़ाया। जल्दी से इसको छाप लो, दिमाग में तो छप गया, खटखट, जल्दी से।